जय जवाहर संगवारी हो। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 5, 6 और 7 के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बनाने में यथासंभव सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी विरोधाभास की स्थिति में सरकारी स्रोत को ही प्रमाणिक माने। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्रमांक 20। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 5, 6 और 7 को। पहला क्वेश्चन है हमारा, अध्याय 5 में क्या सम्मिलित है। ऑप्शन है पात्र गृहस्थी की पहचान, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, महिला सशक्तिकरण और शिकायत निवारण तंत्र। तो अध्याय 5 में सम्मिलित है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। पात्र गृहस्थी की पहचान जो है वो अध्याय 4 में आता है। महिला सशक्तिकरण जो है वो अध्याय 6 में है और शिकायत निवारण तंत्र ये अध्याय 7 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्याय 5 में कितनी धाराएं हैं। 1, 3, 5, 7। तो अध्याय 5 में सिर्फ एक धारा है, वो है धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इस अधिनियम में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधारों का जिम्मा लेने का प्रयास करेगी। ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकारें, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य और केंद्र सरकारें उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधारों का जिम्मा लेने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। ऑप्शन है अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता, स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों और धान्य बैंकों का समर्थन, और इस अधिनियम के अधीन फ़ायदों को समुचित रूप से लक्षित करने के लिए हकदार हिताधिकारियों की बायोमेट्रिक सूचना के साथ विशिष्ट पहचान के लिए आधार का प्रयोग किया जाना, और उपरोक्त सभी। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के अंतर्गत सभी शामिल होंगे, तो इसका आएगा आंसर उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्याय 6 से संबंधित। अध्याय 6 में क्या सम्मिलित है। देखिए, पात्र गृहस्थी की पहचान ये अध्याय 4 हो गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार जो अभी हम लोग ने देखा अध्याय 5 है। महिला सशक्तिकरण ये अध्याय 6 और शिकायत निवारण तंत्र ये अध्याय 7। तो इसका करेक्ट आंसर है महिला सशक्तिकरण। अध्याय 6 में कितनी धाराएं हैं। 1, 3, 5, 7। तो अध्याय 6 में सिर्फ एक धारा है, वो है धारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राशन कार्ड जारी किए जाने की प्रयोजन के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु की स्त्रियां गृहस्थी का मुखिया होंगे। तो ऑप्शन है 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, यहाँ पर है 18 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 7 से संबंधित। अध्याय 7 में क्या सम्मिलित है। तो अध्याय 7 में सम्मिलित है शिकायत निवारण तंत्र। अध्याय 7 में कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन है 4, 8, 12, 16। तो अध्याय 7 में धाराएं हैं 8। धारा 14 से धारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा से संबंधित है। प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र जिसके अंतर्गत कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारियों का पदविहित किया जाना आता है, या ऐसे अन्य तंत्र जो विहित किया जाए स्थापित करेगी। कौन कर रही है, राज्य सरकार। तो ये किस धारा से संबंधित है, यह है धारा 14 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला शिकायत निवारण अधिकारी किस धारा से संबंधित है। ऑप्शन है इसमें धारा 14, धारा 15, धारा 16 और धारा 17। तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी ये धारा 15 से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें, कौन प्रत्येक जिले के लिए हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण के संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए एक अधिकारी जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा नियुक्त करेगी। तो ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है ऐसे में आदेश के विरुद्ध किसके समक्ष कोई अपील फाइल कर सकेगा। ऑप्शन है राज्य आयोग, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो जो शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग में कोई अपील फाइल कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के लिए प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग की करेगी। ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। आयोग का गठन करेगी राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 16 के अंतर्गत राज्य आयोग
निम्न से मिलकर बनेगा। ऑप्शन है अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और सदस्य सचिव जो राज्य सरकार का उस सरकार में संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का एक अधिकारी होगा। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष और 65 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य आयोग के कृत्य के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन है राज्य के संबंध में इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना और उसका मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों को सुनवाई करना। नेक्स्ट है वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। फिर उपरोक्त सभी, तो राज्य आयोग के कृत्यों के संबंध में उपरोक्त सभी चीज़ें जो है वो सही हैं। नेक्स्ट है राज्य सरकार किन कारणों से अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा सकेगी। ऑप्शन है इसमें जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिकृत किया गया है, जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है, जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकारक है। उपरोक्त से भी, तो राज्य सरकार किन कारणों से अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटा सकती है, इन सभी कारणों से पद से हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें धारा 19 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसके अनुमोदन से 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग हो सकेगा। ऑप्शन है कलेक्टर, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार के अनुमोदन से 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जांच से संबंधित शक्तियां किस धारा के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन है धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22। तो करेक्ट आंसर है इसका धारा 20। तो ये थे आपके MCQs। अब इसे फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें अध्याय 5 में क्या सम्मिलित है। तो अध्याय 5 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार सम्मिलित है। अध्याय 5 में कितनी धाराएं हैं। एक धारा है धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन इस अधिनियम में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधारों का जिम्मा लेने का प्रयास करेगी। तो इस करेक्ट आंसर होगा इसका राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता शामिल है, स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों और धान्य बैंकों का समर्थन ये भी शामिल है, और इस अधिनियम के अधीन फायदों को समुचित रूप से लक्षित करने के लिए हकदार हिताधिकारियों की बायोमेट्रिक सूचना के साथ विशिष्ट पहचान के लिए आधार का प्रयोग किया जाना। अध्याय 6 में क्या सम्मिलित है। तो अध्याय 6 में महिला सशक्तिकरण सम्मिलित है। अध्याय 6 में कितनी धाराएं हैं। तो अध्याय 6 में एक धारा है धारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु की स्त्रियां गृहस्थी की मुखिया होंगी। तो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अध्याय 7 में क्या सम्मिलित है। तो अध्याय 7 में शिकायत निवारण तंत्र सम्मिलित है। अध्याय 7 में कितनी धाराएं हैं। तो अध्याय 7 में 8 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धारा से संबंधित है। प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र जिसके अंतर्गत कॉल सेंटर हेल्पलाइन नोडल अधिकारियों का पता विहित किया जाना आता है या ऐसे अन्य तंत्र जो विहित किया जाए स्थापित करेगी। ये धारा 14 के अंतर्गत आएगा। जिला शिकायत निवारण अधिकारी किस धारा से संबंधित है। तो ये धारा 15 से संबंधित है। कौन प्रत्येक जिले के लिए हकदार खाद्यान्न या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए एक अधिकारी जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा नियुक्त करेगी। तो राज्य सरकार नियुक्त करेगी। जो शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है ऐसे आदेश के विरुद्ध किसके समक्ष कोई अपील फाइल कर सकेगा। तो राज्य आयोग के समक्ष कोई अपील फाइल कर सकेगा। कौन अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने का और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। तो राज्य सरकार जो है वो राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। धारा 16 के अंतर्गत राज्य आयोग निम्न से मिलकर बनेगा। तो राज्य आयोग मिलकर बनेगा अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और सदस्य सचिव जो राज्य सरकार का उस सरकार के संयुक्त रूप से निम्न पंक्ति का एक अधिकारी होगा। अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। तो 65 वर्ष।
राज्य आयोग के कृत्य के संबंध में क्या सही है? तो राज्य के संबंध में इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना व उसका मूल्यांकन करना, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों को सुनवाई करना और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। ये तीनों जो हैं वो सही हैं। राज्य सरकार किन कारणों से अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा सकता है? तो वो जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिकृत किया गया है और जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है और जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित में हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 19 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसके अनुमोदन से 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग हो सकेगा? तो केंद्र सरकार के अनुमोदन से। जांच से संबंधित शक्तियां किस धारा के अंतर्गत आती हैं? तो धारा 20 के अंतर्गत आती हैं। तो ये थे आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 5, 6 और 7 के बारे में वीडियो। अगला वीडियो हमारा अध्याय 8, 9 और 10 पर होगा। पहले भी हमने छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 पे वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए, ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार। जरूरी सूचना, समय समय पर और अधिक प्रमाणिक स्रोत के आधार पर इन क्वेश्चन के आंसर में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं तो वो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो में कुछ गलती देखते हैं तो जरूर कमेंट करें।